इस क्लास में आप सीख लेंगे कि क्या क्या इसमें फंक्शन है और किस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप इस ऐप को ऑन कर लेते हैं तो साइड पे और ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन आपको नज़र आ जाएँगे। उस पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो उसमें एक होम का ऑप्शन है, यानी ये जो एरिया है इसको होम कहते हैं इस ऐप का। ये होम है। इधर से उसके बाद आपके पास ऑनलाइन टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें ऑनलाइन टेम्पलेट है। ऑनलाइन टेम्पलेट का मतलब है वो डिज़ाइन जो या वो सांचे, डिज़ाइन के सांचे जो कि नेट पर दस्तयाब है, हमने ऐड किए हुए हैं, उसको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको ऑनलाइन टेम्पलेट्स कहते हैं, यानी ये डिज़ाइन जो है ये एक टेम्पलेट है, उसको आप एडिट करेंगे, उसके बाद आप अपना डिज़ाइन उसमें डाल सकते हैं। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा ऑनलाइन टेम्पलेट में, और ऊपर साइड पे आपके पास ऑनलाइन टेम्पलेट्स में भी यहाँ पर भी है। तो इसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है माई टेम्पलेट के नाम से। माई टेम्पलेट के ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे जो कि आपने कभी सेव की हैं, यानी उस पर काम किया है और उसको सेव किए हैं, तो आपके पास वो टेम्पलेट सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सेक्शन यहाँ पर भी दस्तयाब है। मेन स्क्रीन पर अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर माई टेम्पलेट का एक सेक्शन है, ये और साइड वाला ये दोनों एक ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है कंटेस्ट का ऑप्शन। कंटेस्ट के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर उस पर आप जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट नजर आ जाएंगे। कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबले, यानी उर्दू डिजाइनर जो है ये मुख्तलिफ औकात में मुकाबले करवाती है डिजाइन के हवाले से। डिजाइन के हवाले से मुकाबले करवाती है, उसके कुछ इनामात होते हैं जो विन करने वाले को मिल जाते हैं, यानी उसको कुछ पैसे देते हैं या इनाम के तौर पर जो भी उस मुकाबले के मुनासबत होता है, मुकाबले के मुनासबत जो भी चीज़ें उसमें होती हैं वो सारा कुछ उसमें दर्ज होता है। जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन ओपन फॉर सबमिशन एक मुकाबला है ईद मुबारक डिज़ाइन के हवाले से। इस तरह अंडर रिव्यू एक मुकाबला है, यानी ये ओपन है, इसमें आप अपना डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अंडर रिव्यू का मतलब है ये जो है ये अभी हमारे जो टीम है उसको देख रही है कि इसका एक जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया है, यानी दूसरा फेज़ स्टार्ट हो गया है डिज़ाइन का। तो ये अंडर रिव्यू है, अभी तक ये आप ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप इसके मुकाबले के तफसील इसके अंदर है और इसके मुकाबले की तफसील इसके अंदर है, यानी ईद मुबारक डिज़ाइन के मुकाबले की तफसीलात अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जान जाएंगे। इसको तफसील से आगे मजीद पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें। इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस हैं इसके, कि रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो यहाँ पर रिजल्ट्स का होता है, यहाँ पर ओपन फॉर वोटिंग है, वोटिंग का सिस्टम है तो वोटिंग का इस तरह ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये एक कंटेस्ट पेज है, यहाँ पर मुकाबले के तफसीलात वगैरह मुकाबले के हवाले से सारी चीज़ें इसमें दस्तियाब हैं। इसके बाद है ट्यूटोरियल का ऑप्शन। ट्यूटोरियल का ऑप्शन ये कंटेस्ट का जो ऑप्शन है ये आपको मेन स्क्रीन पर भी नजर आएगा यहाँ पर, और साइड पे भी यही है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास ट्यूटोरियल का ऑप्शन। ट्यूटोरियल में दरअसल यूट्यूब पर इस ऐप के हवाले से जितनी भी हमारे वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, और ये जो क्लासेस होंगी उसकी भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आ जाएंगी, तो वो आप ट्यूटोरियल्स में देख सकेंगे। तो ट्यूटोरियल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर भी यही ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आप वो वीडियोस जो है हमारे चैनल्स पे जाएंगे, वहाँ पर आप वो वीडियोस देख सकेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है अबाउट अस, है कि हम ऐप जो है हमारा ऐप जो है वो क्या है, किस चीज़ के लिए है, हमारे हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें सेव है। इसके साथ रेट ऐप का ऑप्शन है जिस पे हम इस ऐप के रेटिंग के बारे में जान सकते हैं और इसको रेट दे सकते हैं। इसके बाद हमारे जो दूसरे ऐप्स हैं उसके मुतालिक एक ऑप्शन है कि इस टीम की जो दूसरे ऐप्स हैं वो क्या क्या है, वो आप यहाँ से देख सकेंगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, यानी हर ऐप की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है गूगल की तरफ से, वो हमने यहाँ पर रखी है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम मेंबरशिप के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, यानी अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीडेम कोड का। तो उस पर आपको अगर क्लिक कर लेते हैं तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा। कोड जो है वो उर्दू डिज़ाइनर के हेल्पलाइन से आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो आप एंटर करके कोड ले सकते हैं। हमारे मेरे साथ जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जो कि अगर आप प्रीमियम ले लेते हैं, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको पास प्रीमियम ये दोनों जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, यहाँ मैं ऑलरेडी प्रीमियम हूँ, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें जो है मेरे पास जो ये जितनी भी उसके पैकेज वगैरह हैं उसकी तफसीलात नहीं आ रही।
अतीक रहमान क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अब आ रही है अब तो। अब आ रही है, पहले बंद हो गई थी। चलो जी, अब आना शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक मिनट, यहाँ से साइड पर अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन है। अगर इस पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं सेटिंग में। उर्दू डिजाइनर का जो सेटिंग का सेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं है। आप यहाँ से ऑटो सेव के जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑटो सेव की जो टेम्पलेट है वो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। टाइम भी दे सकते हैं कि 5 मिनट के बाद ये जो आपका टेम्पलेट है वो ऑटो सेव हो, यानी अपनी खुदकार तरीके से वो आपके माई टेम्पलेट में सेव हो। इस तरह आप 1 मिनट में कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ये सेटिंग कंट्रोल होती है। यहाँ से एक और ऑप्शन है लैंग्वेज का, यानी उर्दू डिजाइनर का जो लैंग्वेज का सेक्शन है, यानी अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने ऐप के लैंग्वेज को। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है लाइट थीम के बारे में, लाइट और डार्क, यानी किस रंग में आप ऐप को देखना चाहते हैं। अगर आप थीम को यानी ऐप को वाइट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से वाइट कर लेते हैं। अगर आप डार्क में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेकंड सेटिंग में डार्क में जा सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है रन इन बैकग्राउंड। अगर इसको आप ऑन कर लेते हैं, यानी आप ऑन कर लेते हैं तो आप अगर अपनी ऐप को मिनिमाइज कर लेते हैं, यानी होम पेज पे जाते हैं, कोई और ऐप ओपन करते हैं, उसमें कोई काम करते हैं, उस दोबारा वापस इसी पे आना पड़ता है। तो अगर आप ये ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा, मतलब ये ऐप अपनी जगह मौजूद होगा। अगर ये ऑफ है तो ये ऑटोमेटिकली ये ऐप जो है ये ऑफ हो जाएगा, यानी ये खुदकार तरीके से ये बंद हो जाएगा। यानी तो सेटिंग में हमारे पास कुछ यूँ ऑप्शन है। उसके बाद एग्जिट का, एग्जिट से ये ऐप जो है बंद हो जाती है। इसके बाद हम मेन स्क्रीन पर अगर जाएं तो उसके पास हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, जो कि हमने साइड पे देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है हेल्प का। यहाँ पर अगर इस पर आप क्लिक कर लेते हैं हमारे पास तो व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है, यानी व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं हमसे। इसके बाद मैसेंजर से फेसबुक के जो पेज है उसके जरिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें देख सकते हैं आप, फेसबुक पर पेज फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से ईमेल के जरिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये तीनों ऑप्शंस। इसमें हमने ऑनलाइन टेम्पलेट का पढ़ा और यहाँ से हमने माई टेम्पलेट के सेक्शन का के बारे में पढ़ा और साथ में कॉन्टेस्ट और ट्यूटोरियल्स के साथ भी पढ़ा। इसके साथ एक और ऑप्शन है जो माई फोल्डर के नाम से, जो कि इस साइट के ऑप्शंस में दस्तियाब नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माई फोल्डर पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें शो होती हैं, क्योंकि मैंने कोई इमेज वगैरह सेव नहीं की। अगर सेव कोई इमेज आप सेव कर लेते हैं तो आपके अगर गैलरी में नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़रूर शो होगा। तो इमेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं अपने ऐप के बारे में। के नेटवर्क या इंटरनेट की वजह से आपको शायद आप यहाँ से आवाज़ नहीं है साफ आ रही, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप पे डिपेंड करता है, नेटवर्क की वजह से हो सकता है। नहीं, आवाज कट कट के आ रही है मेरी तरफ इधर। ये इंटरनेट की वजह से है। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, इंटरनेट कनेक्शन सही है और आवाज़ यहाँ से सही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। चलो माई फोल्डर के सेक्शन में उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, माई फोल्डर के ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है, म्यूट कर लेते हैं सबको भाई। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है इमेजेस और पीडीएफ। इसके साथ एक बैकअप का ऑप्शन है। अगर आप इमेज पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास वो इमेजेस शो होंगी अगर आपने उर्दू डिजाइनर पर कोई काम किया हो। जिस तरह मैं एक सेव कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह। जिस तरह ये एक
मैं टेम्पलेट्स मैंने बनाया है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी इमेज मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये जो इमेज आप सेव कर लेंगे, ठीक है, उसको आप इस फोल्डर में देख सकते हैं। यानी ये जो इमेज आपकी गैलरी में सेव होती है वो यहाँ पर भी सेव हो जाती है। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। बाज लोगों को गैलरी में मसला है, यानी उनकी पिक्चर्स जो है वो गैलरी में सेव नहीं होती, तो उस वजह से हमने ये एक ऑप्शन ऐड किया है कि यहाँ से भी आप फिर उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से व्यू कर सकते हैं ठीक तरह से। आवाज नहीं है सर, माइक की इशू है, आवाज में डिस्टॉर्शन है। यार किसको आवाज नहीं आ रही? सर काफी सारे लोग हैं मेरे ख्याल में जिनको ऑप्शन का पता नहीं है। मेरे में पहले ऐसा हो रहा था, मुझे ऑप्शन का नहीं मालूम था, तो अभी मुझे मालूम हुआ कि मैंने जब ऑप्शन दिया तो अभी मुझे आवाज आ रही है। अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ, मुझे भी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अदनान। जी, आवाज आने का इशू नहीं है, आवाज तो आ रही है, लेकिन मामला ये है कि आपके पास आई गेस माइक का कोई इशू है, जिसकी वजह से आपकी उसमें हवा जिस तरह सांस माइक मुंह के सर मेरे ख्याल में एक ऑप्शन मुझे मिला जिसमें मैंने ऑडियो लिखा था, मेरे ख्याल में वहाँ मैंने दबाया जब मुझे आवाज आ गई। अब मेरे ख्याल में दूसरे साथी भी ऐसा करें, शायद उनको मिल जाए। माइक का इशू है। रशीद अदनान, यहाँ से आवाज का कोई मसला नहीं है, मैंने चेक किया है, माइक का कोई मसला नहीं है, माइक से आवाज क्लियर जा रही है, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग करके मैंने चेक किया है, कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से। अपनी तरफ से आप चेक कर लें, आपने शायद साउंड बंद किया हो या कोई और मसला हो, नेटवर्क की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ से कोई मसला मेरे पास नहीं है। आवाज नहीं। हाफिज समीउल्लाह, हाफिज समीउल्लाह, हाफिज समीउल्लाह। तो मेरे पास तो सही आवाज आ रही है। सर हमारे पास आवाज सही आ रही है। पहले मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, अभी मुझे एक बटन मिला जिस पे ज्वाइन ऑडियो का लिखा हुआ था, अब मुझे आवाज आ रही है। जब मैंने वो बटन दबाया अब मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों को मसला है आवाज का, तो इंशाल्लाह इसको अगले क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो पहले से हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। जो जिन बंदों को मसला है वो बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन का जिक्र किया कि आप माई फोल्डर में अगर इमेज के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ से आपके पास यहाँ से आपके पास इमेजेस का एक सेक्शन बन जाता है। वहां पर आप इसको व्यू कर सकते हैं और उस इमेज को शेयर भी कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पीडीएफ। पीडीएफ में वो फाइल्स सेव होती हैं जब आप कोई टेम्पलेट बनाते हैं, जिस तरह मैंने अभी इमेजेस का एक आपको परफॉर्म कराया है। इस तरह अगर मैं चलो ये एक टेम्पलेट है, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ एज ए पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ जो है वो अगर आप सेव होते हैं तो ये जो पीडीएफ है ये आपकी गैलरी में शो नहीं होती। पीडीएफ जो है वो गैलरी में शो नहीं होती, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि उस पीडीएफ को आपने माई फोल्डर से देखना होता है, क्योंकि ये आपकी गैलरी में शो नहीं होती तो आपको नहीं पता चलता कि मैंने पीडीएफ कहाँ सेव की। तो यहाँ से आप माई फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप वो जो पीडीएफ आपने सेव की होती हैं वो आपको हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं।
यानी मैं अगर इसको व्यू करूंगा तो मेरे पास जितने भी PDF व्यूअर्स हैं उसके जरिए ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बैकअप। बैकअप में वो फाइल्स होती हैं जो आपने बैकअप की होती हैं, यानी अपने टेम्पलेट्स को अगर आप बैकअप कर लेते हैं तो आप वो यहाँ पर शो होंगी। तो उसको किस तरह आप बैकअप आप किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे माई टेम्पलेट के सेक्शन में। माई की टेम्पलेट के सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आपके पास जो आपके टेम्पलेट्स हैं, अगर मैं मसलन अपना मोबाइल चेंज कर रहा हूँ या कोई और मसला है मोबाइल में ख़राब होने वाला है या कुछ भी हो सकता है, तो अपने टेम्पलेट्स को आप सेव करना चाहते हैं अपने लिए, तो उसको आप पहले बैकअप बनाते हैं। बैकअप किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस टेम्पलेट को मैं सेव करूँ, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, इस तरह मैंने ये 3, 4, 5 टेम्पलेट्स जो है उसको सेलेक्ट किए और इसका मैं बैकअप चाहता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट टेम्पलेट का एक ऑप्शन है UDX, इस तरह नीचे भी है, डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास आए। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ये एक फाइल बना लेती है UDX के नाम से, यानी एक बैकअप फाइल बना लेती है। ठीक है, तो आप उस बैकअप फाइल को अपने स्टोरेज में सेव कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए किसी नंबर को सेंड कर सकते हैं, वो फिर उसको ओपन कर सकता है, मसलन इस तरह आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये जो आपका बैकअप है वो आपके पास माई फोल्डर में सेव होता है, वो माई फोल्डर में आपके पास बैकअप के ऑप्शन में सेव हो जाता है। बैकअप के ऑप्शन में यहाँ पर उसके साथ उसका डेट और जो कितनी MB का है वो सब कुछ यहाँ पर सेव होता है, और यहाँ से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आगे, या डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपके पास ये ऑप्शन है वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद फिलहाल हमारे पास माई टेम्पलेट में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वो टेम्पलेट्स सेव होते हैं माई टेम्पलेट्स के सेक्शन में जो कि आप अपने मोबाइल में डिज़ाइन कर लेते हैं या कोई ऑनलाइन टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। जो प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, आप जैसे प्रीमियम है तो वो वहाँ पर उस पर एक निशान आएगा प्रीमियम। अगर वो प्रीमियम जो है आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई तो उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो टेम्पलेट जो है वो प्रीमियम है, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इस तरह इसमें वो तमाम टेम्पलेट्स शामिल हो जाते हैं जो कि आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेते हैं या खुद से बना लेते हैं, वो सारा कुछ इसमें शामिल होता है। और यहाँ पर आपके पास इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो किसी टेम्पलेट को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं या इकट्ठा सारा एक कुछ साथ भी डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये 2 सेलेक्ट, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि 2 अभी सेलेक्ट हैं, या आपने सारे इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो आपके पास ऊपर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल का, तो आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो इकट्ठा सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे से आपके पास ऑप्शन है डिलीट और एक्सपोर्ट एंड शेयर का भी ऑप्शन है। ठीक है, इसके साथ ही साइड पे भी ऑप्शन है डिलीट, कैंसल और इस तरह। तो ये ऑप्शंस मैंने समझाने थे। यहाँ पर 3 जो नुक्ते हैं हमारे पास, उसमें ये है कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी बैकअप को, यानी अगर आपने कोई बैकअप रखा हुआ है तो उसको आप दोबारा से मतलब इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास 3-4 टेम्पलेट थे। ठीक है, ये था और ये कुछ इस तरह के थे, पता नहीं, तो इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिस्टोर कैसे करूँगा, तो रिस्टोर करने के लिए आपने या तो आपके पास वो फाइल होनी चाहिए कि जो आपने एक्सपोर्ट किया था, वो फाइल कहीं भी आपके पास मोबाइल में सेव हो, कंप्यूटर में सेव हो, जहाँ भी सेव हो, वहाँ से आप इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ इसके ज़रिए, तो आपके पास जो स्क्रीन चली गई, चलो एक मिनट। ठीक है, सॉरी, जो आपके पास फाइल मौजूद है आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो फाइल जो है
वो जो फाइल है आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे और वो टेम्पलेट जो है आपने डिलीट की थी या वो आपके पास रिवर्स हो जाएंगी, वो आ जाएंगी यहाँ पर। उसको आप माई फोल्डर से भी ला सकते हैं। फोल्डर में जाके बैकअप पे क्लिक करेंगे, बैकअप में जाके आपने वो उस बैकअप पे क्लिक करना है और यहाँ से रिस्टोर दबाना है, तो आपकी जो फाइल्स हैं वो दोबारा वापस माई फोल्डर के सेक्शन में वापस आ जाएंगे, माई टेम्पलेट के सेक्शन में। ये देखें, ये टेम्पलेट मैंने डिलीट किया था, ये डिलीट किया था, ये डिलीट किया, जो भी डिलीट किए थे वो यहाँ पर वापस आ गए हैं अपनी जगह। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास यहाँ, इसके बाद एक कैंसिल का ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक ऑप्शन है प्राइवेट स्पेस का, एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आप प्राइवेट स्पेस में जाएंगे तो यहाँ से आप साइन इन हो सकते हैं। यानी अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप आपने ली हुई है तो आप यहाँ से आप साइन इन हो सकते हैं और साइन इन होके आप किसी के साथ भी अपना डिज़ाइन शेयर कर सकते हैं या अपना डिज़ाइन जो है अपने लिए ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। यानी वो जो डिज़ाइन है वो आपके पास ऑनलाइन सेव होगा। जब भी आप प्रीमियम मेंबरशिप अगर आपने हासिल की है तो दोबारा से वो डिज़ाइन आप डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आपका ज़ाती होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, ये आपके पास सेव ही होती है। लेकिन जिस तरह ऑनलाइन टेम्पलेट्स है, इस तरह आपके अपने टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन आपके प्राइवेट स्पेस में होते हैं। तो ये एक प्राइवेट स्पेस का एक सेक्शन है माई टेम्पलेट्स के अंदर। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन कुछ यहाँ पर ऑनलाइन टेम्पलेट का एक ऑप्शन है, जिसमें जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो ऑनलाइन आपके पास नज़र आते हैं। यानी जो भी टेम्पलेट्स ऑनलाइन सेव होते हैं वो यहाँ पर आपके पास सेव होते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट को आप सेलेक्ट ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसको आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। जिस तरह मैं सर्च कर लेता हूँ ईद, ठीक है, तो ईद अगर मैंने सर्च किया तो ईद के जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। अगर आपको इस तरह नज़र नहीं आते तो आप उर्दू में सर्च कर लें तो उर्दू में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में सर्च कर दें इंग्लिश में मिल जाएंगे। अगर दोनों से नहीं मिलते तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यहाँ से आप एक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो भी टेम्पलेट है वो उस सेक्शन में आ जाएंगे। मतलब जिस तरह मैं प्रोफाइल पिक्चर्स के हवाले से कोई देखना चाहता हूँ तो प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूँगा, सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोफाइल पिक्चर के रिलेटेड चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। ये देखिए, इस तरह जश्न आज़ादी के हवाले से अगर मैं कोई टेम्पलेट लेना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको जश्न आज़ादी की तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं शेर व शायरी के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से अगर आपके पास है टेम्पलेट आप तलाश करना चाहते हैं तो मुहर्रम के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है होम का। होम पे जाके हम दोबारा से यहाँ पर होम के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ऑनलाइन न्यू डिज़ाइन का, यहाँ से हम अगर न्यू डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ हैं, कस्टम साइज़ है और जितनी भी सोशल मीडिया के साइज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से लेके जैसे इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे